आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम कैसे जोड़ें, यानी कि पति का नाम आधार कार्ड में कैसे अपडेट करें। सो आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद अब उन महिलाओं को अपने पति के आधार कार्ड का एड्रेस और पति का नाम अपने आधार कार्ड में कैसे अपडेट करेंगे बिना किसी डॉक्यूमेंट के, मात्र 75 रुपये में घर बैठे ऑनलाइन। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे। फॉर्म भरने से लेकर स्लिप डाउनलोडिंग तक का पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप लोगों को अपने आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम ऐड करना है, पति का नाम ऐड करना है। तो इसके लिए आप लोगों को माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में या जो भी आपके पास डिवाइस है, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल या टैबलेट, उसमें आप गूगल को ओपन करके सर्च करेंगे myaadhar.uid.gov.in और इस प्रकार से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड में अपने पति का नाम और एड्रेस को अपडेट करने के लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहला कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वह नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए। दूसरा कि आपके हस्बैंड के आधार कार्ड में भी नंबर लिंक होना चाहिए और वह नंबर भी आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि दोनों लोगों का यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो अब अपने आधार कार्ड में अपने पति का नाम यानी कि हस्बैंड का नाम ऐड कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप सभी के सामने जो लॉगिन का पेज है यह ओपन हो जाएगा। आपको अपना आधार कार्ड अपने पास रख लेना है। फिर से आपकी स्क्रीन पर इंटरफेस खुल के आएगा लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और जो कैप्चा कोड दिए गए यहाँ डालकर लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर 6 अंक का आधार OTP जाता है, वो OTP आप यहाँ डालेंगे। फिर लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप OTP डाल के लॉगिन पे क्लिक करते हैं और अगर OTP सही रहता है तो इस प्रकार से आप लोग इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद अब आपको अपने पति के आधार कार्ड का एड्रेस और अपने पति का नाम अपने आधार कार्ड में जोड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा एड्रेस अपडेट का। आप इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दो ऑप्शन आएगा। पहला है अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, तो आपके पास डॉक्यूमेंट है नहीं, तो इसलिए हमें सेकंड ऑप्शन का चयन करना है, अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पे हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड में जो पहले से एड्रेस मौजूद है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा डिटेल्स ऑफ HOF रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। तो यहाँ पे आपको अपने पति का आधार कार्ड नंबर डाल देना है। ही आप अपने पति का आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। डालते ही यहाँ पर देखेंगे कि आपके पति के आधार कार्ड में जो नंबर लिंक रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट HOF का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका आपके पति से क्या संबंध है, तो यहाँ पर जैसे कि आप उनकी वाइफ हैं तो ऐसे में आप स्पाउस को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट फॉर HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या अपलोड करेंगे, तो इस प्रकार से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है। इस फॉर्म को आपको भरना होता है। यही फॉर्म आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करके। लेकिन अब ये फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग चैनल पे आ जाएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म को भरने का पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बताया गया है कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, ताकि आपका एक बार में ही आधार अपडेट हो जाए, आपका आधार रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो है इस फॉर्म को भरने का तरीका मैंने ऑलरेडी बना रखा है वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ इसका एक सैंपल फॉर्म और ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जाकर भी आप इसको फ्रेश फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाएंगे। कैसे भरना है वो मैंने सैंपल फॉर्म दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, आप उसको सेम टू सेम देख के भर लीजिएगा। जब भर जाए उसको आप
आपको स्कैन कर लेना है या फिर मोबाइल से फ़ोटो खींच लेनी है और फिर यहाँ पे आना है सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किया है उसको आप इस प्रकार से PDF में बना लेंगे और यहाँ पे इसका वही सेम नेम दे देंगे। इसका इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है अपलोड हो चुका है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आई हैव बाय लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेमेंट कैसे करना है, रोजर पे यूज 2 ऑप्शन है, तो आप को जिससे भी करना हो उसको आप इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से QR कोड ओपन होगा पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर शो QR पे क्लिक करना है, यहाँ पर कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करना है। अब 75 रुपीज़ का जो QR कोड है आपके मोबाइल फ़ोन पे प्रॉपर शो कर रहा है। अब आपको अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी UPI चलाते हैं उससे आप ओपन करेंगे, इस QR कोड को स्कैन करेंगे और अपना UPI पिन डाल देंगे। तो जैसे ही आप लोग अपना UPI पिन डालकर सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन से जैसे ही पेमेंट कटेगा यहाँ पर भी पेमेंट आपका इस प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएगा। और पेमेंट एक बार आपका सक्सेसफुल हो जाने के बाद इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर ग्रीन टिक लग जाएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का। इस प्रकार से अगर आपके सामने फीडबैक वगैरह आता है, अगर आपको फीडबैक देना है तो दे दें, नहीं तो सीधा यहाँ से कट करें और यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करें। इतना क्लिक करने के बाद आपका स्लिप डाउनलोड हो जाता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो यहाँ पर ये SRN नंबर दिख रहा है, इस SRN नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेना है। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें एक और काम करना है। या फिर आप स्लिप को यहाँ से इस प्रकार से ओपन करेंगे। स्लिप में आपको ये SRN नंबर दिख रहा है, SRN नंबर आपको नोट कर लेना है। नोट कर लेने के बाद वापस से आपको आधार वाले साइट पे आना है। आपको आधार वाले साइट पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ से लॉग आउट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपने पति के आधार कार्ड को लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने पति का आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा डालकर जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके उस आधार में जो नंबर लिंक होगा उस पर 6 अंक का फिर से OTP जाएगा। तो वो OTP आप यहाँ डाल देंगे। फाइनली मेरे पास OTP आ चुका है। तो OTP इस प्रकार से डालने के बाद सीधा लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। आप लोग अब इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन हो जाने के बाद आप इस प्रकार से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और सबसे लास्ट स्टेप को पूरा करना है। इसके लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंटर SRN बोल रहा है। तो जो अभी आपको स्लिप मिला था उसमें जो SRN नंबर लिखा था वो पूरा का पूरा SRN नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। से SRN नंबर को डाल देना है। SRN नंबर डाल देने के बाद यहाँ कहीं पर भी आप एक जगह पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस प्रकार से जो है उस व्यक्ति का जो नाम है, आपकी वाइफ का नाम आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा आप एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आता है, यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट अस ए हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस, तो इसका मतलब है अब आपका जो है काम पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके आधार कार्ड में आपके पति का नाम और एड्रेस लगभग 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर अपडेट हो जाएगा। फिर आप लोग इसी माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट से आकर ही अपना ओरिजिनल आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।